बोल एकादशी महारानी की जय। वैसे तो हर एकादशी महान होती है। हर एकादशी हमारे पापों का नाश करती है, हमें मोक्ष देती है, प्रभु से मिलाती है, भक्ति देती है। पर जो आज एकादशी है पाप मोचनी, जो ये पापों का हरण करने वाली है, ये हमारे सारे पापों को नष्ट करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे केशव, फाल्गुन मास की एकादशी का महात्म तो मैंने सुना, अब चैत मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताओ, नाम बताओ, फल बताओ, विधि बताओ और किस देवता की पूजा होती है ये बताओ, विस्तार पूर्वक बताओ। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय में मानधाता राजा लोमश ऋषि के पास गए और उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। और राजन ने कहा कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। लोमश ऋषि ने बताया कि एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। एक बहुत सुंदर वन था, उसमें सदा बसंत बहार रहती थी। बसंत का मौसम कितना सुंदर होता है, न सर्दी न गर्मी, हर फूल खिले हुए और बहुत अच्छा वन था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव के बहुत अच्छे और सच्चे भगत थे, पक्के भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा वहाँ पर आई और उनको मोहित करने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगी और सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी उसकी सहायता करने लगे, क्योंकि कामदेव भगवान शंकर के शत्रु मानते हैं, भगवान को शत्रु मानते हैं। तो उन्होंने देखा कि मेधावी को जीतने के लिए ये मंजू घोषा ऐसे कर रही है, तो उसने भी पूरा साथ दिया। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को उसके संकेत बनाया और कूंचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया हुआ था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके संदोरे पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए, अपनी पूरी भक्ति भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा था। और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान ना रहा। एक दिन मंजू घोषा ने उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि अब मुनि को ऐसे लगा कि जैसे तू अभी ही आई है। उनको इतना मोह में फंस गए कि उनको समय का भी कुछ अभाव ना रहा। उसको बोले अभी तो तू आई है और अभी चली जाएगी, कुछ काल ठहर जा, प्रातः काल तक तो ठहर। मुनि के वचनों को सुनकर उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने का समय देखा तो ऋषि मुनि हैरान हो गए। 57 साल 7 महीने और 3 दिन बीत चुके थे, जो उनको एक रात ही लग रही थी। अप्सरा को काल का रूप समझने लगे और मुनि थर थर काँपने लगे और अपने ऊपर उनको पश्चाताप होने लगा कि मैंने ये क्या किया, और उस अप्सरा को अपने काल के समान समझने लगे। वे महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे।
उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी कि मैंने क्या किया। मुनि अपने अंदर बहुत पश्चाताप करने लगे कि मैंने क्या किया, मैंने शिव भक्ति को एक ही पल में कैसे गिरा दिया। वह मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तो अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले कि हे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। उन्होंने अपने पिता से कुछ नहीं छुपाया और च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर और उनकी बातें सुनकर बोले कि रे पुत्र, तूने क्या किया? तूने अपनी सारी तपस्या को भंग कर दिया, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप मुझे क्षमा करें और इस पाप से छूटने के लिए कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने भी यही कहा कि कृष्ण पक्ष की को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से व्रत को पूर्ण कर और अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण या पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगमागमन करने वाले आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाता है, मोक्ष तक प्राप्त होता है। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है और ये एकादशी तो और भी महान है। हर एकादशी करनी चाहिए। अगर वैसे तो एकादशी संत महात्मा तो कहते हैं निर्जला, नहीं तो फलाहारी। अगर निर्जला फलाहारी नहीं रह सकते तो फल, दूध, अन्न नहीं खाना, क्योंकि अन्न में उस दिन सारे पाप जो हैं वो आकर बैठ जाते हैं। गेहूं के दाने से लेकर राई तक सारे पाप बैठ जाते हैं, इसलिए उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। चावल नहीं खाने चाहिए। लोग कहते हैं अन्न नहीं खाना तो चावल खा ले, चावल भी उसमें भी कीड़े बन जाते हैं, क्योंकि एक एकादशी में जब वो अपने पति को बनाकर देती है, चोरी से भी जल्दी छुप के बना देती है, जल्दी बन जाएंगे, तो वो चावल कीड़े बन गए, इसलिए चावल भी नहीं खाने चाहिए। चावल खाने कीड़े खाने बराबर है और इस दिन अन्न खाना गौमांस के बराबर है। संत महात्मा कहते हैं कि हर एकादशी को व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो है ये विष्णु भगवान को परम प्रिय है, भगवान को प्रिय है, भगवान के निकटता मिलती है और भगवान की भक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है और एकादशी से भक्ति बढ़ती है। इसलिए हर एकादशी हर इंसान को करनी चाहिए। एकादशी से सारे जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, इतनी महानता है एकादशी में। बोल एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय और राजा धर्मधरींद्र युधिष्ठिर की जय, जो कितने प्रेम से पूछता है, व्रत करते हैं, वो उनके साथ हमेशा भगवान रहते थे। हमारे जैसे होते तो बोलते कि हमारे साथ भगवान है, हमें व्रत करने की क्या ज़रूरत है। फिर भी पांडव कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से पूछते थे भगवान से कि हे केशव, एकादशी बताओ। एकादशी आते ही वो सब भाई प्रेम से एकादशी करते, इसलिए हमें भी प्रेम से, भाव से, प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए एकादशी अवश्य करनी चाहिए। बोले एकादशी महात्म की जय।